हाँ, तो क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे और लगातार अपनी क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला वाला। तो कैसे हैं सभी लोग भैया? कमेंटवा। तो गाइस, स्वागत है भारत के सबसे पावरफुल क्लास में और परिश्रम के ये लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आदित्य राजपूत, ब्यूटी कुमारी, आदर्श सिंह, अंजनी गुप्ता, सब ठीक? सब राजी खुशी? कमेंटवा कहां गया? आए हेलो हेलो, कमेंट आ रहा है ना? कमेंट नहीं कर पा रहा बच्चा। हालो हालो हालो, माइक्रोफोन टेस्टिंग। हालो 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 हालो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पीपी ऋतिक यादव, कमेंट नहीं चल रहा है जो है गाइस, कमेंट नहीं चल रहा है जो है, कमेंट जो है रुका हुआ है गाइस। हेलो, फोन से हेलो चालू। सुरभि, साक्षी, हेमलता, साक्षी, चलो सभी को नमस्ते। नमस्ते मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमेंट चालू हो गया है, कृपया करके जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आज का जो टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो 3 टॉपिक हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा, ये 3 टॉपिक हैं प्यारे बच्चों जो कवर करने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, पहला क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र है और द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो राजा बन जाएंगे, है ना? योगिता सिंह राजपूत, सभी को नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, हाय 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 गाइस। चलिए, बात यह है कि इसके पहले जो हमने पढ़ा तो क्या हमारे वो बुद्धि में घुसा कि नहीं घुसा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना? आइए, इसके ठीक पहले हमने क्या क्या पढ़ा था देखिए। और हाँ, इस जो सुंदर बालक जो दिखाई दे रहा है तुमको, इस सुंदर बालक का ही टेलीग्राम है ना? हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कभी कभी मौज मस्ती के लिए तो भैया बाकी क्लास के नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम से भी जुड़े रहिए, ताकि जो रात बिरात 12 बजे रात भी जरूरत पड़े तो हम तुमको गोहरा पाए। डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना, दिल से दिल। आओ जी, अब दिल से दिल मिलाओ जी, है ना? तो इसमें ये नहीं होगा ना कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। तो सीधे दिल में आइए ना आप लोग, वो ज्यादा जरूरी है। कमेंट रुक गया है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अभी तक पढ़ाई जारी रखे होंगे। आई क्या होएगा भैया, रुका हुआ कैसे है? ठीक है, चलिए, मेरा किट नहीं आ जाएगा बेटवा, आ जाएगा, ठीक है? चलो आइए बताते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अभी तक क्या क्या पढ़े थे, ठीक है ना? देखिए, हम आपको बताते हैं, हमने आपको इसके पहले कूलाम का नियम बताया था और कूलाम के नियम का, कूलाम का नियम, हमने कूलाम ने ये बताया कि भैया, कूलाम ने बताया कि अगर 2 आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, Q1 और Q2, 2 चार्ज R दूरी पर प्यारे बच्चों रखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, Q1 और Q2 2 आवेश हैं प्यारे बच्चों और दोनों अगर R दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो दोनों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर दूरी बढ़ाओगे तो इनके बीच मेरे प्यारे बच्चों बल यानी कि ताकत ज्यादा लगेगा, हाँ सॉरी कम लगेगा। अगर दूरी बढ़ाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा। यहां से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? यहीं पर जब सदिश रूप लिखना था तो हमने एक चीज बता दिया था कि जब हमें वेक्टर फॉर्म लिखना था मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से प्यारे बच्चों हमने कहा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, वेक्टर फॉर्म लिखना है। Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये तो परिमाण हो गया, परिमाण, है ना? R कैप से प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना? याद रखिएगा।
अब जब इसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये भी ठीक है, या फिर हमने आपको इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम उसके आगे बढ़ने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। चीजों को समझते चलिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा मेरे हिसाब से, है ना। ज्यादा मजा आएगा तो ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं जी, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बस जानते रहिए और पढ़ते रहिए, यही जिंदगी है। और सवालों को प्रैक्टिस तो हम कराते रहेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई चल ही नहीं रहा है जी, चलिए ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो तो ये फार्मूला आपको दिखाया गया था, यहां तक ठीक है ना। भैया आप नाम नहीं लेते बेटा, नाम मत लो, ऐसा काम करो कि लोग आपका नाम ले, है ना। अभी पढ़ाई पे फोकस करिए। तो गुलाम के नियम में हम क्या चर्चा कर रहे थे प्यारे बच्चों, है ना। तो यही हमने बताया तो कि गुलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के मध्य, यानी कि दो आवेश अगर कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा प्यारे बच्चों उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही गुलाम का नियम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसके सदिश रूप को हमने लिख लिया था, ठीक है ना। हेडिंग डाल देंगे प्यारे बच्चों, गुलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। सीमाएं क्या है प्यारे बच्चों, पहली सीमा है प्यारे बच्चों गुलाम का नियम। गुलाम का नियम प्यारे बच्चों लिखिएगा, गुलाम का नियम सिर्फ स्थिर आवेश के लिए सत्य है, स्थिर आवेश के लिए सत्य है, आवेश के लिए सत्य है। कूलाम का जो नियम होता है प्यारे बच्चों केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है, किसके लिए, और कूलाम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए सत्य है। बिंदु मतलब कम परिमाण के आवेश के लिए, ज्यादा परिमाण के आवेश के लिए कूलाम का नियम सत्य नहीं है ना, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए प्यारे बच्चों सत्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिंदु आवेश के लिए प्यारे बच्चों क्या है, सत्य है, ठीक है ना, ठीक है। क्या कह रहे सर आपका पढ़ा है, क्या नाम है बाबू आपका, वो बच्चा जो अभी कमेंट कर रहा था एक बार फिर से कमेंट कर दे, यहां तक क्लियर है। यानी कि हम आपको आवेश के बारे में हमने आपको एक बात बताई थी कि जो आवेश की प्यारे बच्चों प्रकृति होती है ना, वो आवेश तीन तरीके से आप पढ़ते हैं। एक स्थिर आवेश मतलब रुका हुआ आवेश, ये चैप्टर का प्यारे बच्चों नाम ही है। उसके बाद हमने कहा था बिंदु आवेश या फिर प्यारे बच्चों क्या है, बिंदु आवेश या फिर प्यारे बच्चों परीक्षण आवेश, जिसका परिमाण बहुत कम होता है। जैसे मम्मी लोग चावल या भात पकाती हैं, है ना, तो हमने वहां पर एक चीज बताया था कि वो चावल पकते समय वो एक टुकड़ा उठा के ऐसे टेस्ट करती है तो उनको पता लगता है अरे यार चावल पक गया है। ऐसे ही जब परीक्षण आवेश या फिर हम आवेशों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम परिमाण का आवेश लेते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्लियर है, क्लैरिटी है प्यारे बच्चों, बात सही है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर था, ये पुरानी बातें थी, सबको समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, है ना। और कूलाम का नियम बहुत अल्पतम दूरी के लिए सत्य है, ये भी लिख लीजिएगा, है ना। एक बच्चा शायद लिख रहा था कमेंट में कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आप मत पढ़ाइए, ठीक है बेटा, हम आपका बैच शिफ्ट करा देंगे, आपके लिए सिर्फ फिजिक्स की क्लास शो नहीं होगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत तकलीफ होगी, है ना, आगे बढ़ेंगे बेटा, हम सबको लेके आगे बढ़ेंगे। हम आपसे अभी भी कह रहे हैं आपको ना कोर्स का टेंशन लेना है, आपको ईमानदारी से पढ़ना है, पूरा डीप में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है ना। परिश्रम बैच है, इसके लिए निश्चिंत रहो, तुम ऐसे बैच में तुम्हें कुछ नहीं छूटेगा, समझ गए। और धीरे धीरे क्लास को रिवीजन करते रहो, और आज हम लोग इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से इस चैप्टर को रिवीजन भी करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए
और कूलाम का नियम बहुत ही अल्पतम नाभिकीय दूरियों के लिए सत्य है, लगभग 10 की घात -15 मीटर के लगभग करीब, है ना। कूलाम के नियम को प्यारे बच्चों अल्पतम दूरी के लिए सत्य है, या फिर नाभिकीय दूरियों के लिए, नाभिकीय दूरी के लिए सत्य है, लगभग 10 की घात -15 के लिए। लिमिटेशंस मतलब इसके बाहर कूलाम्स का नियम नहीं जानता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो चुका है, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। एक फार्मूला और आता है प्यारे बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां पे इंग्लिश में लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, जो यहां पर लिखा हुआ है इससे घबराना मत, किस पर लिखा हुआ है सर हमको समझ नहीं आ रहा है। देखो एक बात समझो, अब अध्यारोपण क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी पर अपना मतलब अपनी चीजों पर निर्भर रहे। अध्यारोपण का मतलब निर्भरता समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं, थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूं, ठीक है ना, ठीक है। अब आराम से समझिए, नाभिकीय दूरी मतलब लगभग, नाभिकीय दूरियां क्या होती है, बहुत कम होती हैं, लगभग 10 की घात -15 की कोटिका। नाभिकीय डिस्टेंस का मतलब है प्यारे बच्चों, नाभिकीय दूरी का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, नाभिकीय दूरी का मतलब होता है लगभग अप्रोक्सीमेट 10 की घात -15 मीटर कोटिका तुल्य होता है, इसके बराबर, मतलब बहुत कम अल्पतम परास के लिए शब्द होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास एक Q1 आवेश है और इससे प्यारे बच्चों किसी Q2 आवेश से कुछ दूरी पर है। मान लीजिए हमारे पास तीसरा आवेश आ जाता है, मान लीजिए हमारे पास चौथा आवेश हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास पांचवा आवेश आ जाता है। तो जो इनके बीच में, पहले और दूसरे के बीच में जो बल लगेगा, इस आवेश के आ जाने से प्यारे बच्चों ये इसको उंगली नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जब कई ढेर सारे आवेश, है ना, परस्पर आपस में क्रिया लगाते हैं, बल लगाते हैं, क्योंकि कूलाम का ही नियम था प्यारे बच्चों कि अगर दो आवेश हैं और दो आवेश आपस में बल लगाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे, बल लगाएंगे। अगर कोई तीसरा आवेश आ जाएगा, है ना, एक लड़का एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत खूबसूरत लड़की हो जाती है, आ जाती है, तो इसका लड़के का दिमाग भटक जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, कूलाम ने कहा यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर ये दोनों अच्छे बहुत दोस्त हैं, किसी तीसरे से दोस्ती हो जाएगी, लेकिन इसको उंगली आपस में नहीं करेंगे, इनका आपस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उतना ही बल इस पर परस्पर काम करते रहेंगे। ये जो हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों ना, 2 से लेके 3 तक की डिस्टेंस है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो लिखा जाता है इसका जो परिणाम यानी कि नेट यानी कि कुल बल आता है प्यारे बच्चों, वो जो पहले पे बल लग रहा है, वो जो दूसरे पे बल लग रहा है, वो जो तीसरे पे बल लग रहा है, सबका अलग अलग के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा कि जब कई आवेश परस्पर क्रिया कर रहे तो किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला शुद्ध स्थिर वैद्युत बल अन्य सभी आवेशों के कारण उस पर लगने वाले सदिश योग के बराबर होता है। इनके जिनके बीच में जो बल लग रहा है, इनके जो बीच बल लग रहा है, इनके जो बीच बल लग रहा है, वो सभी आवेशों के योग के बराबर होता है प्यारे बच्चों। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत का क्या मतलब है कि अगर दो आवेश के बीच में बल लग रहा है, कोई तीसरा आवेश आ जाता है, तो दोनों आवेशों का योग कुल बल के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि दो आवेश के बीच बल लग रहा था, कोई तीसरा घुस गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। निकिता शुक्ला, बिटिया धीरे धीरे समझ में आएगी बाबू, है ना। भाषा थोड़ा इजी करिए, लिखेंगे प्यारे बच्चों, भाषा इजी करने के लिए आप लोग लिखेंगे कि दो आवेशों के बीच कार्यरत परस्पर क्रिया करने वाला बल, है ना। अपने भाषा में लिखवाए सर, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, नहीं रहे चट्टा कहीं के बगल में लाइट लगा हुआ है ना, छाप लीजिए, ठीक है ना, छापम छाप मचाए रहिए।
ठीक है। आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, तुमको बहुत इसमें तीर मारना ही नहीं है। मैंने ये कहा आपसे, साफ साफ कहा, अभी भी कह रहा हूं कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा था, ध्यान से समझिए, आपको प्रैक्टिकली आराम से समझ आना चाहिए कि इसका तात्पर्य है कि अगर दो आवेश थे और इस आवेश के बीच बल लग रहा था, तो कहीं तीसरा आवेश आने की वजह से या फिर कहीं चौथा आवेश आने की वजह से इनके बीच में जो बल लग रहा था इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ठीक है ना। और इस पर जो कुल बल लगेगा उनके सदिश योग के बराबर होगा, उनके परिणामी योग के बराबर होगा, सबको जोड़ के इकट्ठा करने का। जैसे मान लो दो, एक आदमी मुझे इधर से धक्का मार रहा है, एक आदमी मुझे इधर से धक्का मार रहा है, तो दोनों का परिणामी हम दोनों का योग करेंगे कि ये कितना धक्का मारे, कितना धक्का मारे। इसी को अध्यारोपण, अध्यारोपण का मतलब सुपर पोजिशन होना, ओवरलैप होना, जुड़ना समझिए। अध्यारोपण का शुद्ध भाषा क्या है प्यारे बच्चों? जुड़ना होता है, ठीक है ना। ठीक है, ब्लैक स्लाइड ले लेंगे भैया, ठीक है ना। भैया लिखने तो दो बेटा, मेरे साथ मत लिखिए वरना तो कोर्स बहुत पीछे चला जाएगा प्यारे बच्चे, है ना। बाबू हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र, है ना। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं? नहीं लिखवाया हूं ना अभी। वैद्युत क्षेत्र हुआ है कि नहीं प्यारे बच्चे? अभी नहीं हुआ है ना, सही से बताना, अभी वैद्युत क्षेत्र नहीं हुआ है ना, वैद्युत क्षेत्र नहीं हुआ है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं हुआ है ना। हेडिंग डालेगा वैद्युत क्षेत्र। आवेश के क्षेत्र को प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? विद्युत का मतलब अगर आपसे कोई कहे तो वैद्युत का मतलब प्यारे बच्चों आवेश, और आवेश के एक निजी क्षेत्र को प्यारे बच्चों, एक आवेश है उसका चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जो वैद्युत बल के बारे में कहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, नहीं हुआ है, आगे बढ़ लें। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आवेश के क्षेत्र को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आवेश के क्षेत्र को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हेडिंग डालिएगा, आवेश के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र या फिर उसके वैद्युत प्रभाव का, जिसमें वो वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सबसे सरल परिभाषा लिखिएगा प्यारे बच्चों, दैनिक भाषा में, अपनी भाषा में जो मैं लिखवाना चाहता हूं आपको, लिखिएगा प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? आवेश के क्षेत्र को प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आवेश के क्षेत्र को, आवेश के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जहां पे वो किसी वैद्युत बल आरोपित करता है ना, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि एक आवेश है वो अपने चारों तरफ प्यारे बच्चों क्या काम करता है? एक वैद्युत बल लगाता है, ताकत लगाता है। कंघिया है, घिसते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों का चिपका लेता है, और जब चिपका लेता है तो उससे हम क्या कहते हैं कि भैया चिपकाएगा तो ताकत लगाएगा। और ये बात हम नहीं, गुलाम चिल्लाते चिल्लाते आ रहे हैं गुलाम बचपन से कि ये एक आवेश है, उस पर बल लगेगा, ताकत लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ में आ रहा है ना बात? समझ में आ रहा है ना बात? सिद्ध हिंदी भाषा में समझा रहे हैं। आवेश के चारों तरफ क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर आता है वैद्युत क्षेत्र की सर तीव्रता क्या होती है? यानी कि देखो, ऐसा कभी मत सोचना कि इसमें लिखा हुआ है तो अरे गुरुजी कठिन हो गया, नहीं। मैं आपको, मैंने क्या कहा, भारत के सबसे सरलतम भाषा में आपको समझाऊंगा। ये हमारी गारंटी है बाबुआ, तुम कैसे सीखो, है ना। फिजिक्स से तुमको प्यार नहीं हुआ ना, तुम फिजिक्स का चुम्मा नहीं लिए, फिजिक्स की किताब का, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। यहीं खड़े हैं आपके सचिव भैया, नयका नयका मास्टर बन गई लेका आज आए के, ना 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 ना, समझे, आराम से पढ़ो। और हाँ, बेसिक टू एडवांस लेवल, ऐसा भी नहीं कुछ छूट जाएगा, तुम उठा लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेट का, तब दे बताना कि गुरुजी छोड़ दिए थे। तो ये परिश्रम बैच है, इसमें तो मेहनत ही करेंगे, थोड़े नंबर ऑफ लेक्चर मेरे बढ़ेंगे, ये होगा थोड़ा, बस इतनी सी बात है।
तो थोड़ा सा आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा बस, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। नोट्स बेटा मेरी बात बनाने की कोशिश करिए, मेरे साथ बना सकते हैं तो बनाइए, वरना मेरी मानिए तो नहीं, ठीक है ना। इस परिभाषा को मार दीजिए क्या, गोली, क्योंकि हम अपनी भाषा में लिखवाएंगे आपको, ठीक है ना। लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आइए परिभाषा बताते हैं। वैद्युत क्षेत्र, आवेश के क्षेत्र को प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और तीव्रता का मतलब होता है ताकत, कितना ताकत लगा रहा है, यानी कि अगर जो आवेश है वो अपने चारों तरफ क्षेत्र में कितना बल लगा रहा है, उसी को हम कह देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। मान लीजिएगा एक आवेश है हमारे पास, है ना, इसके चारों तरफ जो क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन ये कितना बल लगा रहा है, हमने कहा एक बल आरोपित करता है, एक ताकत लगाता है आवेश, आवेश के अंदर एक गुण होता है, बार बार वही चीजें ना पढ़ रहा है, एकदम सिंपल भाषा में, है ना। लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे, फार्मूला से परिभाषा बनाना सिखा रहा हूं, इसलिए जब भी फार्मूला याद रहेगा ना, अरे यार, ई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है कि नहीं होता है। देखिए परिभाषा बनाना सिखा रहा हूं, देखिए बनाने सीख जाएंगे। अगर हम इसको प्यारे बच्चों क्या मान लें, एकांक, एकांक मतलब जिसका परिमाण एक हो, है ना, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश जितना वैद्युत बल का अनुभव करता है, एकांक परीक्षण आवेश अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ, चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस किशन भैया का नाम। एकांक परीक्षण आवेश अपने चारों तरफ जितना वैद्युत, जितना बल का अनुभव करेगा, क्या करेगा बेटा, जितना वैद्युत बल का अनुभव करेगा प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कह देंगे, जितना चारों तरफ जितना बल का अनुभव करता है, बल का प्यारे बच्चों अनुभव करता है, अनुभव करता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अनुभव करता है हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, बल का मात्रक होता है बाबू न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर प्यारे बच्चों वोल्ट अपॉन में मीटर होता है, याद रखिएगा, है ना, वोल्ट अपॉन में मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट अपॉन में मीटर, अभी आगे चल के समझ में आएगा, है ना। इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल लें क्या, इसकी बीमा निकाला जाए क्या, है ना। चलिए आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या फिर प्यारे बच्चों वोल्ट अपॉन में मीटर होता है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता था सर बुक, बेटा भारत में जितने बुक होंगे पब्लिकेशन, लगभग 8-10 पब्लिकेशन तो दिमाग में है ना, ऐसे उंगली पे कहो गिना दे, तो तुमको पब्लिकेशन की क्या, तुम्हारे पास किताब का निचोड़ हम तुमको दे रहे हैं, तो तुमको किताब की याद आ रही है, ऐसे जिंदगी जियोगे जी, आए वही हाल है कि शादी हुआ नहीं मेरा रुक याद आ रहा है, ये कंडीशन है तुम लोग का, ऐसे जिंदगी जिएंगे आप लोग, बताइए। ब्याह नहीं हुआ मेरा रुक याद आ रहा है तुम लोग को, अरे पढ़ोगे लिखोगे तब तो बढ़िया ब्याह होगा, है ना। अभी हम किसी प्रकाशन की तारीफ कर देंगे तो उसका सेल बढ़ जाएगा, किसी की थोड़ी बात कर देंगे तो उसका कल को डाउन हो जाएगा, परसों हमारे पास फोन आ जाएगा कि गुरुजी ऐसा मत करिए, हम तब से कान पकड़ लिए भैया, है ना। पढ़िए इधर इधर पढ़िए ना रे, तुम लोग काहे टेंशन लेते हो, किताब उताब का टेंशन नहीं लेना है रे बाबा रे बाबा, ई बराबर बाबा रे बाबा। देखो अगर प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, तो इसका तात्पर्य क्या है कि 1 न्यूटन प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट अपॉन मीटर। विशेष वोल्ट विभव का मात्रक है, इसमें विशेष क्या है, विभव जो है वो प्यारे बच्चों वैसे वोल्ट का मात्रक होता है, ये आगे हमको काम देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा।
एक चीज और लिखिएगा प्यारे बच्चों, नोट करके लिखिएगा, नोट करके, नोट नंबर 2 है ना, यह एक सदिश राशि है, यह एक प्यारे बच्चों सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब इसकी प्यारे बच्चों दिशा क्या होगी, इसका जो डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों, है ना, इसका डायरेक्शन धनावेश से प्यारे बच्चों बाहर की ओर होता है, धनावेश से, है ना, धनावेश से प्यारे बच्चों बाहर की ओर होता है या फिर ऋणावेश की ओर होता है, धनावेश से बाहर की ओर। चलो हम बनाकर दिखा देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर धनावेश लिखा हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना। ऋणावेश है प्यारे बच्चों तो ऋणावेश की ओर होगा ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हमेशा यह सतह कोई चालक सतह है, चालक पर ही आवेश होगा, है ना। हमारा जो शरीर है अभी तो सूखा हुआ है शरीर, है ना। माधुरी बेटा चीते की चाल, बाज की नजर और किशन सर की फिजिक्स पे कभी संदेह नहीं किया करते। स्पीड की टेंशन मत लो बाबू, बिटिया बाबू अभी थोड़ा पढ़ो, अभी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम है ना, हो जाएगा, ठीक है। समझिए मेरे कहने का जो तात्पर्य है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, वो उस पर थोड़ा ध्यान दो बाबू, बाकी सब हो जाएगा, तुम समझ रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा कि देखो जो चालक है, चालक के सतह पर ही आवेश होता है। तुम्हारे ऊपर बल्टी पानी फेंकेंगे तो तुम्हारे शरीर पे चित्र आएगा, तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं घुस जाएगा, समझ ले। तो भैया आवेश हमेशा चालक सतह पर होता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती कभी कभी पूछी जाती है, वो चालक सतह के तल के लंबवत होती है, ऐसे ऐसे। अरे ऐसे कैसे सनम हम तुमको भूल जाएंगे। हे कृष्णा बेटा काहे रो रहे हो रे जी, आए। धनावेश से प्यारे बच्चों बाहर की ओर, ऋणावेश की ओर होता है। ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ताकत। क्या ताकत समझ में आई? अपने ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे तुम लोग, हाँ। ये छोटू छोटू सा प्रश्न है। चलो आओ जाओ बीमा निकालते हैं, ठीक है ना। बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे? ए बाबूजी धीरे चलो थोड़ा, हमको लेके चलो। ए भैया यहां पे जो बल है इसका मात्रक न्यूटन, भैया ये सबसे छोटा था न्यूटन, सच बता रहे हैं। फिजिक्स के मास्टर है लेकिन दुख होता है, अरे हम भी कम पढ़ाते, बच्चा भी तो कम पढ़ता, बच्चे के बारे में तो कोई नहीं सोचता बेचारा। अब भाई 17-18 साल का है, नया दूध का दांत टूटा है, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो हाथी सा क्या करे बेचारा, गरियाएगा नहीं न्यूटनवा का। अरे न्यूटनवा, ये न्यूटनवा है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटनवा बटे कूलम। तो देखो किसी की बीमा याद करो चाहे ना करो, बल की बीमा तुमको याद होनी चाहिए। बल का मात्रक चूंकि न्यूटन होता है और मात्रक होता है यम एल टी की घात में प्यारे बच्चों -2, और कुलाम का जो होता है आवेश का, वो मेरे प्यारे बच्चों होता है, कुलाम मतलब आवेश, कुलाम मतलब प्यारे बच्चों, हे मेरे प्यारे बच्चों, कुलाम मतलब प्यारे बच्चों आवेश। तुम आवेश तो ज्यादा देखे नहीं, तो क्या पढ़ा रहे मास्टर, बानर बना देगा, तो पढ़ेगा तब ना आएगा भैया। तो उसके बाद Q बराबर क्या होता है? धारा गुणित समय। आवेश बराबर धारा गुणित समय, धारा गुणित समय, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक टी। तो ये इसकी बीमा AT और इसकी बीमा MLT की घात -2। ओ MLT की घात में ओ 2, और ये क्या हो जाएगा AT हो गया EBCB। देखो ये M है, ये L है, ये देखो ऊपर जाएगा MLT की घात -3, A की घात -1 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो कभी डायमेंशन फार्मूला पूछे तो क्या धर के चाप दोगे? अरे बोलो हाँ यार, चल जा रे, गर्मी लगता है भैया, चल जा भैया, माई बाप चल जा, चल जा, हाँ चल, ठीक है ठीक है। MLT की घात -, अरे चुट्टा कहीं का, ए कहां गया रे? ए साथ दोबारा बताओ। हाँ कर्जा दिया है, लोन, गोल्ड लोन दिया तुमको, बैच लिया है गुरुजी, पूरा बताना पड़ेगा, मजदूरी पूरा करवाएंगे। ऐसे सोचते हो ना मेरे बारे में तुम लोग?
बैच खरीदे हैं, हल्के में ले रहे हो परिश्रम। चलो पूरा मजदूरी करके जाना है गुरुजी। अरे ऐसे मत करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक बिटिया कह रही कि लाइब्रेरी फाड़ रही हूँ। अरे लाइब्रेरी फाड़ो मत, लाइब्रेरी में पढ़ो। कह रहा हिंदी में पढ़ाओ, चोट्टा कहीं करे। हिंदी में जैसे फारसी में पढ़ा रहे हैं। I am Mahan Chu, and now we are talking to about the intensity of electric field, and the guys we have ऐसे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। आए अभी इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, अभी हिंदी में पढ़ाए। देखो भैया, मैं आपको एक मोटा मोटा बात बताता हूं, एकदम भैंस जैसे पढ़ो, एकदम गधा से गधा नच्चा समझ में आ जाए। दो बातें हैं, जब हम एक टॉपिक लिए हेडिंग, अब आपका हेडिंग ये होगा जैसे हमने डाला है, समझो सीरियस होकर पढ़ो ना। फिर उसकी परिभाषा, डेफिनेशन। तुम्हें ये कठिन लग रही है, ये किताबी भाषा का ज्ञान है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, तो तुम्हारे साथ खड़ा है तो तुम्हें परिभाषा लिखा देगा एकदम सिंपल, ताकि तुमको पूरा याद रहे, और ट्रिक से भी, ताकि तुमको कोई छेड़ ना पाए। हेलो हेलो हेलो, मैं फिजिक्स वाला से रिपोर्ट टीम से बात कर रही हूँ। आप किशन बात कर रहे हो? एक मिनट गाइस गाइस गाइस, एक हेलो। मिनट। हाँ हाँ जी 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 जी, मैं किशन ही बात कर रहा था, बताइए। आपने अभी तक परिश्रम बैच नहीं लिया है, आपको पहली क्लासेस कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। पहली क्लास फ्री थी, हमने देखा, बढ़िया लगी, बढ़िया लगी। आपने अभी बैच में तो इनरोल नहीं किया है, कुछ दिक्कत आ रही है आपको? हाँ, पैसा नहीं है हमारे पास, ले लेंगे। कौन कौन पढ़ाता है? किशन सर आपके फिजिक्स पढ़ाते हैं, योगेश सर आपके बायोलॉजी, योगेश सर और निधि मैम बायोलॉजी पढ़ाते हैं। उसके बाद मैथ्स आपके। फिजिक्स कौन पढ़ाता है? फिजिक्स कौन पढ़ाता है? हेलो हेलो, फिजिक्स कौन पढ़ाता है? मैम आपकी आवाज कट गई, थोड़ा बच्चे सुनना चाहते हैं। मैं कह रहा था कि फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं? तो फिजिक्स। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बताइए, फिजिक्स कौन पढ़ाता है परिश्रम बैच में? किशन सर पढ़ाते हैं फिजिक्स सर। अच्छा अच्छा, अभी आप बात किससे कर रहे हो? एक्चुअली मैं अभी किशन से बात कर रही हूँ ना, उनका एक इशू था तो जस्ट उसके लिए बात कर रही थी मैं। आप परिश्रम बैच में आपने एनरोल नहीं किया है ना अभी तक? हाँ, हम अभी क्लास ही ले रहे थे, मैं किशन सर ही बात कर रहा था। आप कौन, आपका नाम? तो अच्छा अच्छा, आप किशन सर ही बात कर रहे हो? हाँ, आप कौन बात कर रहे हो? ओके, सॉरी सर सॉरी, एक्चुअली मैं काउंसलिंग टीम से बात कर रही थी। मेरे पास एक कॉल रिकॉर्ड था, बच्ची को इशू था कुछ, तो इसके लिए मैंने कॉल किया था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कितने में बेच दीजिएगा अब हमको आप? सर परिश्रम हिंदी मीडियम सर, सॉरी सर क्या बोल रहे हैं आप? अब हमको बैच कितने में दीजिएगा आप? सर 1899 का बैच है हिंदी मीडियम का। अच्छा, अभी इनरोल करता हूँ। नाम बताइएगा जरा अपना तो। सर हिमांशी। चलिए, बहुत बढ़िया बात लगा आपका। अभी बच्चे खुश हो गए। अभी मैं क्लास ही ले रहा था परिश्रम का, आपको पता नहीं है बात? नहीं नहीं सर, मेरे को तो लगा कि मैं बच्चे से बात कर रही हूँ ना। चलिए, अभी मैं क्लास लेने के बाद फिर बात करता हूँ आपसे कि आपको जानकारी नहीं, टीम ने बताया नहीं आपको। नहीं नहीं सर, एक्चुअली जितने भी बच्चे हमारे बैच, मतलब जितने भी लोग हमारे बैच पे एनरोल या फिर क्लिक भी करते हैं ना, तो हमारे पास पूरा कॉल हिस्ट्री होता है, तो जस्ट उसके लिए हम कनेक्ट करते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या कुछ इशू तो नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके मानसी, थैंक यू। और बच्चे भी लाइव ही देख रहे थे आपका, आपकी आवाज़ बच्चों तक पहुंच गई है। अभी बच्चे वीडियो भी डाल देंगे जाके। ओके। तो भैया ये देख रहे हो, हमको ही बैच बेचा जा रहा है। अब बैच लेना पड़ेगा तब तो पढ़ाएंगे। वाह 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 वाह, क्या क्या जमाना आ गया भाई। आए हमको ही बैच दे रहा है, अब हम चलेंगे पढ़ाएंगे भैया।
किशन सर को ही किशन बना के बेच दिया जा रहा, ये अन्याय बताओ। फिजिक्स कौन पढ़ा रहा? किशन। काल किसके पास किया? किशन के। वाह भैया, बाहर है, बारह भैया। चलो गाइज, हम लोग यहां पर थे, यहां से पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल यहां से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले परिभाषा, फिर उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, फिर उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हो गए, डायरेक्शन कैसे कैसे, इससे बाहर इससे नहीं प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है प्यारे बच्चों? धनावेश रहेगा तो इसे बड़ा बड़ा, धनावेश से प्यारे बच्चों बाहर की ओर, और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऋणावेश की ओर। ठीक है ना। चलिए अभी इस पे क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसके बाद एक हेडिंग पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कलयुग आ गया है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। सर बैच ले लीजिए, क्लास में साथ पढ़ेंगे, ठीक है, डाउट चेक कर ले रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास मान लीजिए एक आवेश है, ठीक है, और आवेश से कुछ दूरी पर प्यारे बच्चों हमारे पास एक परीक्षण आवेश है, बिंदु आवेश। इसके कारण प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक आवेश है, स्रोत आवेश, ये चारों तरफ एक वैद्युत बल लगाएगा, ठीक है ना। यहां पर एक परीक्षण आवेश है, ये r दूरी पर रखा हुआ है। हमने कहा कि आवेश से कुछ दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है प्यारे बच्चों? तीव्रता निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब बिंदु आवेश के कारण एक आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता का सूत्र हमको निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, अब बिंदु आवेश के कारण प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आवेश से कुछ दूरी पर, ठीक है ना। तो यहां पर आराम से लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भेज दिया आपको, भेज दिया है आपको, भेज दिया है, ठीक है। माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्रोत आवेश से r दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। ये लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूं चीज, ये लैंग्वेज आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, याद रखना। हाँ, डायग्राम भी बनाना है, दोनों आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल तो क्या हो जाएगा वैद्युत बल प्यारे बच्चों? F बराबर मेरे प्यारे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q नॉट बटे R का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? हमने आपसे ये कहा कि अगर एक आवेश है और कुछ दूरी पर दूसरा आवेश रखा है तो इसके बीच में बल लगेगा। डाउट चेक कर ले रहे हैं बेटे, थोड़ी देर सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक आवेश से थोड़ी दूर पर अगर हमें ताकत निकालनी पड़े, तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पता है, इस आवेश का जो चारों तरफ क्षेत्र होगा वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाए। लेकिन उससे कुछ दूरी पर अगर कोई परीक्षण आवेश रखा है, कोई आवेश है, कितना बल लगेगा। ठीक है, चलो। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर प्यारे बच्चों F अपॉन में क्यू नॉट, है ना। लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से। तो यहां से E बराबर प्यारे बच्चों बल का मान रख देंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में क्यू नॉट बटे R का स्क्वायर बटे, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया। हमारे पास प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ Q बटे प्यारे बच्चों क्या आ गया R का स्क्वायर। इसको अथवा में ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग प्यारे बच्चों, है ना। परिभाषा देखो फार्मूला है कि कई रूप तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ई व्युत्क्रमानुपात होगा प्यारे बच्चों R का स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपात का जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से आता है। ये वैद्युत क्षेत्र है प्यारे बच्चों और ये R है, व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ ऐसे आता है कुछ। ठीक है, याद रखिएगा, छाप लीजिए। यानी कि अर्थात क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऐसे डाल लेंगे, जिन बच्चों को इंग्लिश लिखना है, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स आप इंग्लिश में समझते रहेंगे तो आपको आगे चल के थोड़ी दिक्कतें कम होंगी, ठीक है ना। अब जैसे जिन बच्चों को नहीं कम समझ में आया तो हम इसको एक बार और समझा देते हैं, ठीक है ना। बेटा इस बैच से पढ़कर बच्चा स्कूल नहीं, बच्चा स्टेट टॉप करता है। स्कूल इज वेरी स्मॉल एसेट्स फॉर माइंड, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, माना एक स्रोत आवेश Q है जिससे R दूरी पर Q एक परीक्षण आवेश रखा गया है ना। दोनों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ये फार्मूला। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है कि एक आवेश के चारों तरफ क्षेत्र होता है। E बराबर F बटे क्यू नॉट, F का मान रख दिया, खत्म हो गया। आप भी बैच ले लीजिए, आप भी स्टेट टॉप करेंगे, ठीक है ना। चलिए डाउट देख लेते हैं। डाउट कर चिल्ला रहे सर समझ नहीं यार। सर एक बार प्रियांशी, अंजलि, पूनम, सोनी, विशाल और आयुष कुमार मिश्रा दिखते हैं। कौन सा स्लाइड नहीं समझ आता? अच्छा ये वाला फिर से समझा दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, इसको फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। खुशी बेटा क्यू नॉट के बारे में हमने पहले बताया था, परीक्षण आवेश जिसका परिमाण बहुत कम होता है, एकांक होता है प्यारे बच्चों, उसे परीक्षण आवेश करना है। कारण बेटा बहुत पीटेंगे चोट्टा कहीं का। ठीक है, एतबार करते हैं, जान से गुजरते हैं, जख्म दिल पे खाते हैं। हाँ तो अरे चुट्टा कहेंगे, जब इसको नहीं बनाएगा तो समझ कैसे आएगा। चलो रिपीट करता हूं। एक बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, इससे कुछ दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी, ताकत 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 निकालिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब होता है प्यारे बच्चों ताकत, शुद्ध भाषा है ताकत, है ना। अब वो ताकत का अनुभव कैसे करेंगे कि मैंने ये जो लैंग्वेज है प्यारे बच्चों डेरिवेशन का, ये लिखना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है। अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्रोत आवेश से R दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे R का स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे क्यू नॉट हो जाएगा। F का मान प्यारे बच्चों ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू क्यू नॉट बटे R का स्क्वायर। अब जब ये F का मान है प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, इसको देखो तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R का स्क्वायर। हमने देखा तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है ना। कभी भी एक आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता पूछे तो ये फार्मूला लगा के निपटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए थम्स करिए, थम्स करिए, यहां तक क्लियर है, सभी लोग थम्स करिएगा।
नोट दीजिए जल्दी, एक एक चीज हेडिंग डालते हुए लिखते चलेंगे ना, तब जाके समझ में आएगा। इतना हार्ड नहीं है बेटा नेहा, कहाँ हार्ड है, मतलब कैसे हार्ड लग रहा है, इस कोयला वेला जल रहा है इसमें, आग बबूला हो रहा कुछ ऐसा। जो चीज तुमको एक चीज को 10 बार रिपीट करे, एक आवेश है, किसी कॉपी में लिखो तो सही। ताकतवर लोग लेते हैं साइंस फिजिक्स, ताकत पैदा करो अंदर, वीर भोगे वसुंधरा, कमजोर कायरों को कोई पूछता नहीं है धरती पर, खासकर कलयुग में। ताकत पैदा करो, ताकत फिजिक्स से आ सकती है, समझ गया, फिजिक्स से ज्यादा मास्टर कोई पावरफुल हो नहीं सकता धरती पे, समझ गया है। हाँ, ताकत पैदा करो अपने अंदर, जब तक वो नहीं पैदा करोगे नहीं मजा आएगा गुरु। एक बार में नहीं जाएगा, मैं कहता कब तक नहीं, मैं पेट में से सीख के आया था, मेरे जो गुरु जी वो उन्होंने भी कहा था मैं पेट में से सीख के नहीं, सब यही सीखे हैं, तुम भी यही सीखोगे भैया। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा, इतना। अरे यार ये कम समझ में आया क्या, 91% सिर्फ, क्या दिक्कत है। चलो फिर से समझाते हैं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, हमने कहा कि एक आवेश है जिसको हम स्रोत आवेश कहते हैं, तो स्रोत आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, ठीक है ना। इससे अगर हम r दूरी पर, कुछ दूरी पर एक हम परीक्षण आवेश Q नॉट मान लें, हमने कहा कि इससे r दूरी पर अगर हमें तीव्रता निकालनी हो तो कितना होगा। तो हमने कहा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश तो था लेकिन अगर ये भी आ गया तो इसके कारण कितना होगा। देखो जैसे एक आदमी पढ़ता तो है, लेकिन पढ़ाई का कारण सिर्फ खुद नहीं होते ना, हम लोग माता पिता होते हैं। एक तो होता है खुद के कारण जो तुम पढ़ रहे हो, एक हमने कहा कि माता पिता के कारण तुम कितना पढ़ रहे हो, तुम कितना ताकतवर हो, है ना। तो भैया जब तुम अपने माता पिता के कारण पढ़ रहे हो, जब तुम इसके कारण निकाल रहे हो कि इसके कारण तीव्रता क्या होगी, इसके कारण तो निकाल चुके, इसके कारण E बराबर F बटे Q नॉट निकाले, लेकिन क्या इससे r दूरी पर, कुछ दूरी पर निकाल के दिखाओ तब जाने। आपने कहा कि एक आवेश रखते हैं, आवेश को चारों तरफ बल लगता है, ताकत लगता है, मेरी बात को समझो, बोलो एक बार, एक बार में नहीं आएगा, आएगा, थोड़ा अपने अंदर से फील लाओ कि मैं जो कह रहा हूं एक आवेश है, चार्ज है, उससे कुछ दूरी पर कह रहे हैं। एक बात समझो यार, आवेश पहले आवेश यहां पे था, अब हमने कहा कि आवेश को यहां से वहां तक के निकालना है, यहां पर बल निकालना है। एक तो आवेश क्या है, अब दोनों r दूरी पर होंगे तो दोनों के बीच में बल तो लगेगा, ताकत तो लगेगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो उनके बीच में जो बल लगेगा, ताकत लगेगा, उसी के बारे में तो चर्चा कर रहा है, ठीक है। हाँ, इतना लैंग्वेज काफी है। फिर हमने कहा कि माना परीक्षण आवेश Q नॉट स्रोत आवेश से r दूरी पर स्थित है, और हमने कुछ नया चीज नहीं लिया, हमने जो डायग्राम में बनाया था वही चीज हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद हमने कहा दोनों आवेश के बीच बल लगेगा, चूंकि यार इसमें ये बताओ, ये फार्मूला पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत, दो आवेश है, r दूरी पर ये लगेगा, कोई कोई बहुत बड़ा बैल वाली बुद्धि चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। जब ये समझे थे तो ये अभी 2 मिनट पहले तो एक्सप्लेन किया, और तुम्हें तो बोले सर समझ आएगा तभी तो आगे बढ़ा। तो ये वाला फार्मूला इससे कनेक्टेड है। फिर जब यफ की वैल्यू रख दिया तो कट गया, हमारे पास आंसर आ गया, खत्म हो गया। व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ ये आता है, और समानुपात का ग्राफ ऐसे आता है कुछ, कि एक की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे की वैल्यू बढ़ रही है। और व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है फिजिक्स में, है ना। तो जहां जैसी जो चीज जरूरत है वो हम आपको समझाते चल रहे हैं, लैंग्वेज की बात हम लिखवा दिए। विवेक कुर्मी, बेटा कहां इंड कर देते हो, इंड हो गया तो अब इसके आगे है ही नहीं तो कैसे करूं, इंड कहां कर दिया। सर क्या हम आवेश को देख सकते हैं, नहीं आवेश को देख नहीं सकते, आपको जो बल लगाएगा, चिपकाएगा, बाल चिपक जाता है ना, ऐसे बाल झाड़ते हो बाल मेरा ऐसे है, तो आपको ऐसे दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ कि वो बल लगा रहा है, एकदम दिखता नहीं, एकदम दिखेगा। चुड़ैल है ना आवेश, मतलब चुड़ैल। अब क्लियर है क्या, एक बार थम्स करो सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
और हाँ, एक चीज नोटिफिकेशन और बता देता हूं, आज हम प्यारे बच्चों जिन बच्चों को दिक्कत आई है कुलाम के नियम और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, आज हम लोग यूट्यूब पर शाम को 8 बजे सॉल्व करने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हो? एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्या सब लोग आओगे? देखो 93%। अब ये समझ नहीं है अभी, ठीक है? ठीक है, तो 8 बजे सब लोग रेडी हो ना? आ जाओगे सब लोग? समझ गए तो वोट क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? क्या पोल नहीं आ रहा क्या? ठीक है, चलें? हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या फिर प्यारे बच्चों वैद्युत बल रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर धनावेश है और यहां पर प्यारे बच्चों ऋणावेश है, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्यारे बच्चों क्या होती है? समाहित हो जाती हैं। धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्यारे बच्चों क्या होती हैं? समाहित हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, आप इसकी परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्यारे बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो अपनी कला का अविरत यानी कि लगातार प्रदर्शन करती हैं वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे शाम को 8 बजे यूट्यूब पर लगा दिया हूं, आप सभी लोग आ जाइएगा प्रेम से, इत्मीनान से। तो आपको कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, कूलाम के नियम पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे, है ना? निर्वात उर्वात समझ लेंगे, सुपर पोजिशन का सिद्धांत समझ लेंगे, तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। और अच्छे से जिन बच्चों को दिक्कत है, डाउट है, तो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला लेक्चर तो आपने देख ही लिया, सेकंड लेक्चर में आप लोग आ जाइएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, लिंक आ जाएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा मेरे लिंक, ठीक है? और बताओ। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों? देखिए, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? वैसे भी हमने आपको बताया कि ये धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में समाहित हो जाती हैं। ऐसे धनावेश से बाहर की ओर होती हैं और ऋणावेश लिखा है तो ऋणावेश में समाहित हो जाएंगी। और ये इसका डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों। अगर आप किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दोगे तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है प्यारे बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना? याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? बताइए क्या दिक्कत है? सर फिर से बता सर, तू कब से बैच ले रहे हो जाएगा बेटा? सर इसमें F12 होगा ना? नहीं नहीं नहीं, वही 12 क्या होता है वो बेटा? जो F12 का मतलब होता है कि बेटा एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित, अगर Q1 Q2 होता तो Q1 Q2 F12 तो परिमाण दिशा के लिए था, डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना? ठीक है, विजय यादव, फिगर बेटा एक आवेश है उससे कुछ दूरी पर तीव्रता निकालनी है। सर धनात्मक तो दूर भागेगा ना, और ऋणात्मक होता तो पास आएगा। हाँ, धनात्मक को दूर भागे, लेकिन कुछ दूरी पर रखा तो जा सकता है ना, स्थिर तो है, क्योंकि कूलाम का नियम तो स्थिर आवेश के लिए सत्य है। समझ में आई बात? हाँ, अगर ई को बढ़ाएंगे तो दूरी घटती है, उल्टा होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा, ठीक है? क्या लौट, सर क्या लौट का क्या मतलब होता है हिंदी में, क्या कहते हैं? LAUT का मतलब? हाँ लो बेटा, तुम्हारा कमेंट दिख रहा है, पढ़ लो बेटा, कमेंट पे कम ध्यान देना है, पढ़ाई ज्यादा करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि ऐसे वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा आपने खींच दी तो वैद्युत बल रेखा की दिशा को, डायरेक्शन को प्यारे बच्चों प्रदर्शित करती है, यानी कि प्रेजेंट करती है, ठीक है ना? याद रखिएगा, ठीक है ना?
याद रखिएगा, इसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक क्लियर है? हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, रेखाओं के गुण। यहां तक क्लियर है ना प्यारे बच्चों? ये रेखाएं धनावेश से होकर निकल कर धनावेश से होकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। अरे यार, ये रबड़ मिट्टा क्यों नहीं चल रहा भाई? ये रेखाएं धनावेश से होकर ऋणावेश में चली जाती हैं, देखती हैं। दूसरा, ये रेखाएं सतत अथवा लगातार होती हैं, लगातार होती हैं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये रेखाएं प्यारे बच्चों कभी एक दूसरे को काटती नहीं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ठीक है ना? अगर ये काट देंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। चलिए भी समझाते हैं। ठीक है ना? काटती नहीं है क्योंकि कटान बिंदु पर, इसको समझाऊंगा बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है। अब इसका मतलब आखिरी वाला ये, चूंकि प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी में पूछा गया प्रश्न है ना? इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए भाई, आपस में प्लीज बातचीत मत करिए ना, आपस में प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, माई बाप, मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्लीज आप सब बात मत करिए ना। बात नहीं करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना? ये ऐसे होता है, धनावेश होता है प्यारे बच्चे, और ये ऋणावेश होता है। ध्यान से देखिएगा ना, है ना? हमने कहा ये धनावेश से प्यारे बच्चों निकलती हैं और ऋणावेश में ऐसे समाहित हो जाती हैं, और ये लगातार होती हैं। ठीक है ना? लगातार होती है। अगर आप किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो, स्पर्श मतलब छू कर जाने वाली रेखा, वो भी तुमको छू के गई थी, आज तक भूल पाए उसे? वो भी तुमको छू के गई थी बेटा, याद करो उस दिन को, आज तक दर्द होता है। आए हाय, इतना सुकून। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये धनावेश और ये ऋणावेश है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज अगर ये काट देंगे मान लो, है ना? अगर इन्हें काट दिया तो काटने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, है ना? लड़की थोड़ी काट के चली जाएगी भाई। सॉरी शक्तिमान, क्योंकि अगर काट देंगे तो कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर,
एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चों संभव नहीं है। ठीक है, वन साइडेड लव था सर, अच्छा चट्टा कहीं का, पटकेंगे ना उठा के। वैद्युत बल रेखाओं का अगला गुण प्यारे बच्चों क्या है? चौथा, ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती, ये रेखाएं कभी, ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। क्लोज्ड लूप, ये कभी प्यारे बच्चे क्या काम करती हैं? ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती, जबकि इसको आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। इसको जब हम चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे तो उसको तुलना करके पढ़ेंगे। ये लूप नहीं बनाती। लूप क्या होता है? वक्र का मतलब क्या होता है? अब आपके दिमाग में होगा, जैसे आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि ये बंद वक्र क्या है ना, आपके दिमाग में एक चीज आया होगा, बंद वक्र क्या है? क्लोज लूप इसे कहते हैं, ठीक है ना। ये एक, अब जैसे यही है ना एनसीईआरटी के लैंग्वेज, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्लोज्ड लूप कहते हैं, है ना। लूप क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसे ना, ऐसे सर्कल लूमा प्रॉपर। जैसे एग्जांपल के तौर पे लूप किसे कहते हैं? एक बाल्टी में पानी ले लो प्यारे बच्चे, ठीक है ना। बाल्टी में पानी ले लो और ऐसे पानी को घुमा दो तो पानी में से पानी का वैसे चक्रवात बन जाता है, घुमावदार। तो ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती। जैसे मान लो आप यहाँ पर धनावेश है प्यारे बच्चे और यहाँ पर ऋणावेश है ना, तो ये ऐसे लूप नहीं बनाती, इधर से गई इधर से आई इधर से, ऐसे ये नहीं बनता है कि ऐसे गोल 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 को घूम रहा है, ऐसे ऐसे नहीं होता है। ये हमेशा धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश में समाहित होंगी। तो ये वैद्युत बल रेखाएं कहना गलत है। हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो कुछ इस तरीके से ही होती हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा। समझ गए? क्लैरिटी है क्या? हाँ, रिपीट कर दूंगा बेटा, टेंशन मत लो। हम खड़े हैं तो रिपीट कर देंगे, कोई टेंशन, कोई लोड नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हमें, प्रॉपर्टीज हमें प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, जिसको हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलो, मैंने कहा ये रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाहित हो जाती हैं। चूंकि धनावेश से इसकी डायरेक्शन ही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, धनावेश से बाहर की ओर ऋणावेश की ओर होता है। ये रेखाएं सतत यानी कि लगातार होती हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, चूंकि जिस बिंदु पर, किसी बिंदु पर अगर हम एक रेखा खींचे तो जो रेखा होगी स्पर्श रेखा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ई को। और अगर काट देंगे तो कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है कि ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। इसको हम आगे पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, परेशान मत होंगे। इसको हम चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आगे पढ़ेंगे, जब मैं वहां पे बता रहा हूँ तो आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ललित तिवारी, कोई बात नहीं बेटा, आपने बैच शिफ्ट करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं ललित बेटा। देखो, जिन बच्चों के साथ बेसिक में प्रॉब्लम है, आज वो 8 बजे आ जाएंगे, हम आपको पुराने लेक्चर सारे कवर करा देंगे, ठीक है ना। जो भी बच्चे को दिक्कत है, समस्या, परेशानी है, वहां जा शाम को 8 बजे यूपी बोर्ड वाला चैनल पे क्लास कर लेंगे YT पर, तो उनको सारी जो पिछले की क्लासेस है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए अब कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं बेटा। देखो, थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ये मैं बात 10 बार बोल चुका हूं, है ना। एक दिन में नहीं आएगा, पढ़ने से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है ना। एक स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र का यानी कि आवेश का एक गुण होता है कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है, मैंने बताया था, ठीक है ना। ठीक है, तो वो कंजर्वेटिव होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म क्या होगा बेटा? R वेक्टर अपॉन में R क्यूब।
ये हमारा पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बताया था ना। या तो आर कैप लिखा होता आर स्क्वायर होता, आर वेक्टर, तो इसका मतलब आर वेक्टर अपॉन में आर का क्यूब, ठीक है ना, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन ही कहीं सही है इसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वेक्टर होता है, अभी ये नहीं पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। चलिए, कह रहा कि प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एकदम सही स्थापित करता है। निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों कौन सा संबंध सही है। ई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, आज ही पढ़ाया, एफ बटे क्यू नॉट होता है। एकांक परीक्षण आवेश जितना ज्यादा वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट अपॉन में मीटर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। गाना भाई गाई से छुट्टा हूं नहीं तो, है ना। चलिए, अब इस पर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, जो हम फार्मूलाज पढ़ाए हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे पढ़ाए पहले सवाल को पढ़िएगा। ये सवाल है, फिर एक होमवर्क देके आपको विदा करूंगा आज, फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात से इतने मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, एक इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, आवेश है। इससे प्यारे बच्चों आर बराबर 1 मीटर की दूरी पर हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, तीव्रता निकालनी है। हम सूत्र एक पढ़ाए थे आपको अगर याद हो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो उसको एक बार पढ़ा करो ईमानदारी से, ठीक है ना। जितेंद्र विश्वकर्मा, बेटा पहले दिन पढ़े, फिर दूसरे दिन उसको और रिवीजन करना पड़ता है ना। मुझे पता है कि एक दिन में चीजें नहीं समझ में, दूसरे दिन क्या था ना कि जैसे सदिश रूप आ गया, वो क्लास 11 की चीज थी, तो तुम्हें कुलाम का नियम समझ में आएगा, लेकिन जब हमने सदिश रूप बताया आपको कि एक्स वाई जेड अक्ष तल, वो दिक्कत की होगी, जिन बच्चों को दिक्कत की होगी सेकंड क्लास, वो थोड़ा सा यूट्यूब पर चलेगा बेटा 8 बजे। अभी आप क्या काम करिए, अभी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए, पढ़ते 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 आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अभी आप पढ़िए। आप जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप किताब उठाएंगे, आपको सब सरल लगने लगेगा। थोड़ा किताब उठाओ, समझ गए, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, तब जाके हो जाएगा। हाँ 8 बजे ही आना है बेटा, आज ही आना है, बता दिया, कितनी बार पूछेंगे। लिंक यूट्यूब पर सर्च कर लेना, क्लास लगी हुई है। अब देखो जो पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण प्यारे बच्चों, के कारण मेरे प्यारे बच्चे तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे प्यारे बच्चों आर का स्क्वायर। इसका मान कितना होता है बाबू, 9 गुणित 10 की घात 9। आवेश का मान प्यारे बच्चों कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया 1.6 गुणित 10 की घात -19 बटे दूरी का मात्रक 1 मीटर का, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। 16 कन्नम 16 प्यारे बच्चों, 16 नवैया 144, और एक अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 19 में से 9 गया प्यारे बच्चों, 10 की घात प्यारे बच्चों -10 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तीव्रता आ गई। अब पता चला हमने कुछ नया किया। अब कह दो सर नहीं समझ में आया, हमने आपको बताया कि एक आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता, आवेश दिया था इलेक्ट्रॉन, इससे 1 मीटर पर तीव्रता पूछ रहा है, तो जैसे फार्मूला बताए थे वैसे हमें दे दिया, सेम फार्मूले पर सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। इसमें कौन सी बहुत कठिनाई थी बताओ मुझे। हाँ, जिन बच्चों का 1.44 इंटू 10⁻⁹ है उनका भी सही है। समझ आया सबको, क्लियर है बात। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है समझ आया, बहुविकल्पी प्रश्न में कैसे पूछा जाता है। एक को क्लास को रिवाइज तो करो, थोड़ा सा तो मेहनत करो, बाकी हम है हाँ थोड़ा बेसिक लैंग्वेज करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए शाम को 8 बजे आइएगा। चलिए ये होमवर्क आपको दे दे रहा हूं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश 2003 में पूछा गया प्रश्न है, ये होमवर्क है, इसको करके लाइएगा। हम देखेंगे कि आप लोगों ने कितना सही किया था, ठीक है ना। आराम से होमवर्क रहेगा पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, होमवर्क दे ही दिया हूं प्यारे बच्चों आपको, है ना। न्यूमेरिकल दिया हूं एक, उसको सॉल्व करके आइएगा इतना, और यहां तक प्यारे बच्चों अपना नोट्स अपडेट कर लीजिए, ठीक है ना। क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, डीपीपी को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। आज हमने ई बराबर 2 ही फार्मूला बताई, एफ बटे प्यारे बच्चों क्यू नॉट, और हमने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ई बराबर प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे प्यारे बच्चों आर का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ लिया, और वो जितना आता है हमने उसको बता दिया। वैद्युत बल रेखाएं पूछा जाता है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है ना। बस इस 3-4 टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज का टाइम थोड़ा हो गया है ना। अभी नेक्स्ट की क्लास है थोड़ी, तो थम्स करिए। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक मामला सेट है, सभी लोग थम्स कर दीजिए, ठीक है।
देखिए बेटा, जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो रही है कि थोड़ा कठिन लग रहा है, लैंग्वेज कैसे है, जहां डेरिवेशन आता है, जहां पे अवकलन समाकलन आता है, वहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, मैं मानता हूं। लेकिन ठीक है, चलो एक आध क्लास बेसिक भी चाहिए तो लगा दूंगा। आपके साथ मैं हूं ना, जब मैं हूं तो मत टेंशन लो, बस मैं ये कहूंगा आपसे, ठीक है ना। चलिए, पोल जिसकी बात आ रहा है रिप्लाई करिए, ठीक है ना। बाकी टेंशन छोड़ दीजिए, थोड़ा सब्र करिए, धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। अभी तो आपके दूध के डांट टूट रहे हैं। और जिन बच्चों को लग रहा है धीरे चल रहे हैं, नेट टेंशन लो, आराम से सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो इस क्लास को प्लीज 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, प्लीज मेरे प्यारे बच्चे रिवाइज कर लीजिएगा। आज शाम को 8 बजे मिलते हैं, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, बेसिक मैथ की क्लास ही लगा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, है ना। याद रखिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। चलिए, यूट्यूब पर आना 8 बजे, यूपी बोर्ड वाला चैनल पे आना।